हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिट बेस्ड हैं। अक्सर एग्जाम में यूनिट पूछी जाती है, तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट ही देखेंगे। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि इंडक्शन की यूनिट क्या है, या इसमें देख सकते हैं लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो आपका इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, इसमें हेनरी होती है। एक मिनट, ये चल गया मेरा ड्रॉ, बस 1 मिनट जस्ट। हाँ, तो इसमें आपकी इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। याद रखना है। ओम किसकी होता है? रेजिस्टेंस का होता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है। कैंडुलर लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? हेनरी है। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसकी जो यूनिट होती है, ये टेस्ला होती है। ये कोई यूनिट नहीं है। ए बाई एम्पियर। हेनरी अभी आपको पता चला है। इंडक्टेंस की होती है कैंडल लुमिनस इंटेंसिटी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो टेस्ला है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है आपका 10,000 गॉस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैसे वैल्यू तो कभी जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो टेस्ला है, ये जितनी एमआरआई मशीन होती है आपकी, उसमें जो यूनिट मतलब मशीन जो आती है वो टेस्ला के रेटिंग से आती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1.2 टेस्ला, 1.3 या 2 टेस्ला की मशीन जो होती है, जितनी टेस्ला आप बढ़ाते रहेंगे मशीन की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, क्वालिटी वाइज वो उतनी ही अच्छी मेडिकल के लिए अच्छी मानी जाती है, ताकि वो रिजल्ट बेहतर दे सके। चौथा है विद्युत चालकता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसका जो यूनिट होता है आपका सीमेंस होता है। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, जैसे ओम दे रखा है, और रेजिस्टेंस का होता है कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सीमेंस है। नेक्स्ट है एक सीमेन किसके बराबर होता है? 1 सीमेन इज इक्वल टू कितना? तो ये आपका होता है 1/ओम। गॉस तो आपको पता है, टेस्ला में क्या होता है? गॉस 10,000 गॉस होता है, लेकिन इसमें 1,000 है। ये टेस्ला के लिए इक्वल भी नहीं है। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला है, 1/ओम। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है? लुमेन किसका मात्रक है? तो उसका किसका है? इसमें लुमिनस फ्लक्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला आपका लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है। ठीक है, इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था लुमेन, ये उसका है। तो कैंडेला किसका मात्रक है? लुमिनस इंटेंसिटी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है कि जैसे कि अगर हम दो ग्रहों के बीच की दूरी को जब भी नापना हो तो किस में होती है? प्रकाश वर्ष में मेजर की जाती है, लाइट ईयर में। तो किसकी यूनिट है? वो डिस्टेंस की है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। मास का किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक W बराबर
जो भी आप मान लीजिए फोर्स या डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। तो वो क्या होता है, कार होता है, कार के बराबर होता है। तो आपका इसका जो यूनिट होती है क्या होती है, जैसे इसमें फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का डी, ठीक है, ये मीटर होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये आपका जूल हो गया। जो दूसरा है न्यूटन, वो फोर्स का होता है, वाट पावर का होता है। ये डॉन नहीं है, नॉन है, नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसमें से, जैसे कि टेस्ला आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है, हेनरी इंडक्टेंस गॉस जो होता है किस में आता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस होता है। लेकिन यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, तो क्या होगा, वेबर होता है, ये वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछता ही रहता है इसको। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होगा। हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब हीट, ऊष्मा जिसको कहते हैं, एनर्जी ई से, और डब्ल्यू, ये तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। तो ये ध्यान रखना है तीनों का ही। तो आपका हो गया ये जूल। वाट पावर होती है, ये आपका प्रेशर होता है, और ये फोर्स होता है। डायनेमिक श्यानता का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है, तो उसकी जो होता है क्या होता है, पॉइस होता है, ठीक है। दूसरा होता है पास्कल, सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है पेपर में। अब पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, जूल वर्क या हीट या वर्क, हीट, और एक चीज़ और बताई थी अभी, ठीक है। तो अभी इतना ही ध्यान रखते हैं कि यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी किसके किसके लिए होती है, यूनिट मतलब यूनिट किसका होता है, पॉइस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तनाव किस में मापा जाता है, सरफेस टेंशन मेजर्ड इन किस में, तो आपका होता है न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो पास्कल किसका है, प्रेशर है, न्यूटन फोर्स का होता है, जूल डब्ल्यू क्यू। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, सी वाला है, न्यूटन पर मीटर। विशिष्ट भार का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का मतलब हो गया, जब स्पेसिफिक की बात आती है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपका न्यूटन है तो उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर का क्यूब, और ये आपका किलोग्राम का होता है, ठीक है। प्रेशर हो गया आपका, और इसमें आता है जीएसएम टाइप का होता है, जो जैसे कि किसी 1 स्क्वायर मीटर एरिया का वजन कितना होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें बी वाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। और यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा आपका, जैसे एक फार्मूला होता है ना, आर बराबर रो एस इंटू एल बाई ए, जब आप इससे निकालेंगे तो आपका रो एस जो होता है प्रतिरोधकता होता है, जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं, तो आएगा आपका ओम मीटर करके। तो आपका जो यूनिट होगा क्या होगा, ओम मीटर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर आपका ये हो, इसका मात्रक क्या होगा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
टेस्ला इज द यूनिट ऑफ किसका होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक जो होता है आपका क्या होता है? टेस्ला होता है। तो इंडक्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्टेंस जो होता है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? टेस्ला ही होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि ये टेस्ला ही होता है। ठीक है। दूसरा है वेबर पर मीटर के बराबर होता है। वेबर पर मीटर के बराबर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन जो दे रहे, ये तो हेनरीज का तो पता है आपको। हेनरीज क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, पावर होता है। टाइम्स का तो देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन वेबर पर मीटर किसके बराबर होता है? टेस्ला के। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो यहाँ पर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक पूछा गया है। इसको हम एक बार देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, ये नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें सीक्वेंस खराब हो गई है। उसको एक बार सही कर देता हूँ। ये आपका हो गया 19 नंबर। 1 मिनट, 18, 19, 20, ये भी 19, 19, 19, 20। 1 मिनट बस, जस्ट गिव मी मिनट। 19, 20। ये आपका हो गया इधर। वेट। तो आपका जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है उसका क्या होगा? इसका जो मात्रक है आपका मीटर पर एम्पियर होगा। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक आपका मीटर पर एम्पियर होगा। बाकी नेक्स्ट जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसमें जो है ये है आपका टॉर्क, जैसे देख रहे हैं आप, ये वाला ऑप्शन जो बी है, बी वाला है। टी जो है आपका टॉर्क है, ठीक है, और ये है पूरा जूल। ये होता है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये आपका हीट वर्क में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यह एनर्जी में इस्तेमाल होती है, जूल। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक डाइपोल में ये जो टर्म है किसी भी यूनिट में नहीं आती है। इस जैसे इसमें देख रहे हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये कहीं न कहीं आपके इलेक्ट्रिकल में कंसीडर होगा। जैसे जूल पर इनवर्स टार्क दे रखा है, ठीक है। अरे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, टॉर्क जूल इनवर्स, ठीक है, जो कि गलत है। और आपका नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? मैग्नेटिक मोमेंट, आपका मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक पूछा है इसमें, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो आपके चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा।
ये याद रखिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही है यूनिट, बाकी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में कभी ना कभी मतलब हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन यूनिट से आते ही रहते हैं, वो डायरेक्ट पूछता है। हमने आप लोगों को अपनी पिछली जो वीडियो था उसमें बीमी सूत्र निकालना बताया ही था, इसमें यूनिट हो गई। जो इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हैं। बाकी जो बेसिक्स हैं जैसे लेंथ, वॉल्यूम, किलोग्राम, फोर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो आप लोग वीडियो को हमारा देखा करिए, धीरे धीरे क्वालिटी हम इसकी इम्प्रूव करेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।